ओम नमः शिवाय। आज हम सुनने जा रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा की गई दिव्य कथाएं। यह वीडियो धार्मिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। चलो तो शुरू करते हैं। शिव कथा मिलना चाहिए, बस शिव के मिलन का बिंदु ही उसकी कथा। तुम मिले ना मिले मेरे बाबा, तुम मिलो ना मिलो कोई बात नहीं। राम जी तुम मिलो ना मिलो कोई बात नहीं, आपकी कथा मिल जाए। भगवान से बड़ी भगवान की कथा होती है। अगर भगवान नहीं मिल रहा है, शंकर नहीं मिल रहे हैं, राम नहीं मिल रहे हैं, कृष्ण नहीं मिल रहे हैं, मत मिलने दो। आप उनकी कथा को सुनना प्रारंभ कर दो। क्यों? क्योंकि राम जी ने भी शबरी अम्बा को कहा था, प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का सानिध्य कर, कथा सुन, कथा सुनती रहेगी। और सुन सबरी, तूने मातंग बाबा के कहने पर कथा सुनना प्रारंभ करी, मातंग ऋषि से राम की चर्चा करना प्रारंभ करी, कथा सुनती रही, कथा का मनन चिंतन करती रही, तो एक दिन राम को तेरे दरवाजे पर आना पड़ा। उसी तरह जब हम कथा श्रवण करते रहते हैं, कथा को सुनते रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं, तो एक दिन मेरा शंकर तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा दुख हरने के लिए आ ही जाता है, तकलीफ हरने के लिए आ ही जाता है। जिस कथा को सुना था तुकाराम ने, जिस कथा को सुना था तुकाराम ने, जिस कथा को सुना था नामदेव ने, जिस कथा को सुना था नामदेव ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनकर मैं भी अमर बोलूं। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। डमरू वाले सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। पार्वती जी का जन्म हुआ ही इसलिए है कि उनको कथा सुनना, कथा श्रवण करना। काशी ले गए शिव जी कथा सुनाने, अमरनाथ जी की गुफा में ले गए शिव जी पार्वती को कथा सुनाने। एक एक संत, गुरु, सतगुरु, ऋषि, तपस्वी, साधक, उपासक, जितने संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं, उनके पास ले गए शिव जी कथा श्रवण करने, केवल कथा सुनो। और फिर सुनो मेरी जीजियों, हरिओ मेरी बीड़ वाली जीजियों, और जितने मेरे बीड़ के जीजा बैठे हैं वो भी सुन लो, जीजियाँ सुन लो, मेरे बेटा बेटी, माता बहन भाई सब सुनो ध्यान लगाकर। भगवान का मिलना सरल है, पर शिव महापुराण का मिलना बहुत कठिन है, बहुत। भगवान तो भजा तुमने और परमात्मा मिल जाता है, पर शिव पुराण के लिए तो तुम्हें सवेरे घर से निकलना पड़ता है 6-7 बजे, तब पहुंचना पड़ता है 9 बजे चाकरवाड़ी। चाकरवाड़ी में दर्शन करके फिर टेंशन रहता है, कहाँ बैठूंगी, चिंता, और टेंशन लेके फिर जगह ढूंढती है। जगह भी ढूंढे तो मालूम पड़े इधर बैठूं, उधर बैठूं, उधर बैठूं, उधर बैठूं, सब दूर ढूंढा के तब जाकर कहीं जगह मिलती है। और मिल भी गई तो ऊपर वाला तेरे को नहीं छोड़ता, थोड़ी देर में जल वृष्टि कर देता है, तो फिर अंदर भरना पड़ता, खसकरी फिर जाना पड़ता। इतनी मेहनत, शायद मैं महादेव महाराज जी आपको कहूँ, शायद पूरी दुनिया की केवल एक ही कथा ऐसी होती है, शिव पुराण, जिसको बड़ी मेहनत कर कर सुनना पड़ता है, बहुत मेहनत। अभी हम गाड़ी में आ रहे थे तो महादेव महाराज जी कह रहे थे बड़े भाव से, गुरु जी कल कोई कह रहा था महाराज जी कि 10-10, 12-12 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम रहता है, और 2 से
किलोमीटर दूर पार्किंग होती है, वहां से भक्तों को पैदल यहां आना पड़ता है। अब बताओ, इतनी तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे यहाँ शादी का निमंत्रण देता है, 500 रुपये आने का 500 जाने का देता है, तुम्हारी शादी में विदाई में साड़ी देता है, मिठाई का डब्बा देता है, तो तुम उसके यहाँ नहीं जाते। वहीं गाड़ी खड़ी करोगे शादी के गार्डन के सामने, जानते नहीं हो बुआ हूं लड़के की, ये फूफा है, मैं मामी, ये मामा है। गाड़ी बिल्कुल गार्डन के अंदर चाहिए, गार्डन के अंदर। पर मेरा भोलेनाथ जैसे कैलाश पर अगर कोई आता है तो उसको पहले दूर, जैसे लंका का राजा रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर जा रहा था और जाते जाते पूरे धामों में घूम लिया, पर उसका पुष्पक विमान नहीं रुका। जब कैलाश आया तो रावण का पुष्पक विमान भी आगे नहीं बढ़ पाया, ट्रैफिक में फंस गया। ट्रैफिक में पुष्पक विमान फंस गया था। रावण ने पूरी दम लगा दी, पूरी मेहनत लगा दी और कैलाश पर से विमान को उड़ाने लगा, नहीं उड़ा। आखिर में विमान क्षतिग्रस्त होकर पुष्पक विमान जमीन पर गिर गया। जब रावण का विमान जमीन पर गिरा, रावण क्रोध में लाल हो गया। ये कैसे गिर सकता है, मेरा विमान है, कैसे आ गया? सामने नंदी बैठा था, मुस्कुरा दिया नंदी। नंदी ने कहा, लंकाधिपति ये शिव का धाम है, यहां थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, तब जाकर सोने की लंका मिल जाती है। ये शिव का धाम है, जहां पैदल चलना पड़ेगा तो सोने की लंका मिल जाएगी। आज भी इतिहास शास्त्र हमारा साक्षी है कि कैलाश पर्वत पर कोई विमान उड़कर नहीं जाता है, आज भी कैलाश पर्वत को लांगा नहीं जाता है। और आज भी शास्त्र हमारे सम्मुख में वर्णन करता है कि भगवान शंकर के धाम, अगर तुमको लगता है कि मंदिर इतनी दूर है, उससे कम से कम 50 कदम दूर पर गाड़ी को रोक दो और पैदल पैदल शिव का नाम लेकर उसके दरवाजे तक जाना। खाली लौट कर नहीं आओगे, भरी झोली लेकर आओगे। लंकापति रावण को गुस्सा आ गया। आखिरी में उसने सोच लिया कि इस कैलाश पर्वत को उठाकर फेंक दूंगा। उठाया कैलाश पर्वत को और दम लगाने लगा उस कैलाश पर्वत को कि मेरा पुष्पक विमान नीचे उतर गया, मेरा पुष्पक विमान क्षतिग्रस्त हो गया। उठाने लगा, हाथ फंस गए उस कैलाश पर्वत के नीचे। चीख पड़ा, चिंगाड़ पड़ा, चिल्लाने लगा। और शिव तो क्षमा की मूर्ति है, शिव क्षमा की मूर्ति है। एक सच्चा गुरु, कल रात्रि को हमारा सत्संग चल रहा था हमारे कक्ष में, तो बच्चे लोग बैठते हैं, तो कक्ष में हमारे, हम माताओं को तो आने नहीं देते, परंतु हमने इनको कहा था बच्चे लोगों को, अगर महादेव महाराज के बेटे होन भी कोई आना चाहे तो कमरे में आने की मना नहीं। जब अपन सत्संग करते हैं उस समय रात्रि का हमारा समय रहता है, 9 सवा 9 बजे करीब हम लोग बैठे रहते हैं। तो रात्रि का हमारा सत्संग चल रहा था महादेव महाराज। उस सत्संग में बात निकली, आप ही की चर्चा निकली, और ब्राह्मण लोग बता रहे थे कि महादेव महाराज जी जब पूजन करने के लिए बैठते हैं तो गुरु जी, उनका इतना भाव रहता है पूजन के समय पर कि क्या बोला जा रहा है क्या नहीं बोला जा रहा है उससे मतलब नहीं, उनको तो केवल जिसकी पूजन हो रही है उसका स्मरण, माउली माउली शिव शिव, बस उसका भजन उनकी घट की जिह्वा से चलता रहता। हमारे ब्राह्मण बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि स्वयं शंकर की पूजन शंकर ही कर रहा था। फिर बात निकली आगे चलकर, तो बात निकली तो उसमें चर्चा निकली कि असली संत की, असली विद्वत्ता की, असली गुरु की पहचान। हमारे बीच में जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला, जिन्होंने अवध की पवित्र भूमि पर राम मंदिर का मुहूर्त निकाला, ऐसे काशी के विद्वत परम पूज्य 1008 श्री गणेश्वर द्रविड़ शास्त्री जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए, जिनकी विद्वत्ता आज संपूर्ण विश्व देखता है, सुनता है।
एक बार जोरदार ताली बजाकर आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। सदा आपके रूप में आज शिव महापुराण में आपका आगमन ऐसा लगता है स्वयं मेरे काशी के विश्वनाथ आकर विराजमान हुए हैं। जो आप काशी की पवित्र धरा से ऐसे पवित्र व्यासपीठ और पवित्र चाकरवाड़ी क्षेत्र श्री क्षेत्र में आप पधारे। जब हमारे भारत की भूमि के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो आप श्री का आशीर्वाद लेकर और आप श्री का साथ लेकर फॉर्म को भरने के लिए, और युद्ध क्षेत्र में भी जो भारत और पाकिस्तान का एक युद्ध सम्मुख में आया तब कैसे जवाब देना है उसका भी मुहूर्त का विचार आप ही के द्वारा किया गया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। इस भव्य शिव महापुराण में काशी से आप पधारे, जो ऐसा लग रहा है कि स्वयं विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ की करुणा, उनकी उदारता और उन्हीं की कृपा यहाँ स्वयं के रूप में आई है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। तो शिव कथा कर, भगवान शंकर की कथा का संवाद कर। विमान बढ़ता नहीं, रावण को क्रोध आ गया, चिंगाड़ पड़ा, रावण चिल्ला पड़ा, मेरा विमान और यहां से जा नहीं सकता। उसको क्या मालूम कि यहां त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव का निवास है। और कल कथा में एक बात कही थी आप लोगों को कि शिव के मंदिर भी नहीं जा सकते तो भगवान शंकर के मात्र शिखर का दर्शन कर कर भी आप अपनी जिंदगी का कल्याण कर सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। मात्र शिखर का दर्शन। और अभी आपको कथा में वर्णन किया कि 1000 योजन दूर बैठकर भी अगर कोई गंगा माता का नाम ले लेता है तो उसको भगवान नारायण का धाम वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। और पूरे भूमंडल में बैठकर कहीं पर भी अगर शिव का नाम, विश्वनाथ का नाम, मेरे भगवान शंकर की काशी विश्वनाथ का, मेरे शिव का नाम अगर ले लिया जाता है तो उसका अगला जन्म मृत्यु लोक में होता ही नहीं, होता ही। शिव शिव है, शंकर शंकर। रावण को लगा कि मैं लंका का राजा रावण, मेरे पास में ये पुष्पक विमान है, मेरे पास में इतना वैभव है, मेरे पास में इतना धन है, मेरे पास में इतनी दौलत है, मेरी इतनी बड़ी सेना है, मेरा इतना बड़ा कुल है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरे पास में वैभव की कमी नहीं, कुल की कमी नहीं, राक्षसों की कमी नहीं, सब कुछ मेरे साथ में है। तो ये पर्वत बीच में आड़े आ रहा है। और ये पर्वत अगर बीच में आड़े आ रहा है तो इसकी श्रेष्ठता क्या? उठाना चाहा, नहीं उठा। समझ में आ गया कि गलती हो। शिव महापुराण की कथा में कल हम वर्णन कर रहे थे सत्संग का, तो उसमें बात निकली कि जितनी सरलता, जितनी सहजता, जितनी विनम्रता आपके अंतर्गत होगी उतना परमात्मा आपके करीब में आता चलेगा, शिव तत्व आपके भीतर समाता चलेगा। शिव कथा कर रही है पार्वती जी का जो जन्म है, माँ पार्वती का जो अवतार है, पार्वती जी का जो प्रागट्य है, उसका होने का कारण ही केवल इतना है कि मुझे शिव की कथा
मुझे राम की कथा, मुझे भगवान की कथा श्रवण करना, केवल परमात्मा की। और भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मेरे अमर हो। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मेरे अमर हो। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। मेरे नाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। डमरू वाले सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। पार्वती मैया नंदी पर विराजमान होकर मेरे ओघड़दानी मेरे शंभू के साथ नित्य प्रतिभ्रमण पर जाती हैं। और ऐसा नहीं कि मेरे शंकर भगवान कहीं एकांत में जब बैठते हैं तो शंकर भगवान और मां जगत जननी जगदम्बा दोनों हरि चर्चा करते हैं, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, आनंदमय चर्चा में निकलता ही रहता। करो थोड़ी देर, अगर कहीं मौका मिल जाए, एक अच्छी जोड़ी का मतलब ही यही है, पति पत्नी का मतलब ही यही है कि कहीं अगर कभी रोज मौका मिले तो थोड़ी देर बैठकर रोज हरि चर्चा करिए। और अगर रोज मौका नहीं मिले तो हफ्ते में एक बार हरि चर्चा करिए। और हफ्ते में भी समय ना मिले तो कम से कम 15 दिन में एक बार पति पत्नी को बैठकर भगवान के नाम की चर्चा करना चाहिए। 15 दिन में समय ना मिले तो कम से कम 1 महीने में एक बार भगवान के नाम की चर्चा पति पत्नी को बैठकर एकांत में करना चाहिए, जिससे हमारे घर के संस्कारों में हमारे बच्चे भी ढलते चले जाते। ये बहुत जरूरी है। ये उसी तरह है जैसे वक्त अच्छा ना चले तो खूब मेहनत करो। वक्त अच्छा नहीं चल रहा है ना, मेहनत करना चालू कर दो, अच्छी खूब दम से मेहनत करो। मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ी मेहनत ज्यादा करूंगा, जरूर मेरा बाबा साथ देगा। और जिसने मेहनत करी वो कभी हारा नहीं है, जिंदगी में आगे ही बढ़ता चलेगा। वक्त अच्छा ना चले तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करो, मेहनत परिश्रम ज्यादा करो, कर्म ज्यादा करो। और जब वक्त अच्छा चले, बहुत अच्छा अगर तुम्हारा वक्त चल रहा है तो जो दुखी हैं उनकी सहायता करो, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करो। अच्छा वक्त है, भगवान ने मौका दिया है, आप लोग आपको इस लायक बनाया है तो दूसरे को सपोर्ट करिए, सहायता करिए, थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास करिए, थोड़ा समझाने का प्रयास करिए। आपकी सुनते हैं तो आप समझा सकते हैं। वक्त अच्छा नहीं है, मेहनत करो, परिश्रम करो, पर मेहनत भी ऐसी, परिश्रम भी ऐसा, उसमें किसी को हमारे द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, अपने तन के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपनी दृष्टि के द्वारा, अपनी काया के द्वारा किसी को कष्ट ना हो। फिर वही वाली बात आ गई, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अच्छा समय मिले तो खूब, भगवान ने मौका दिया, वैभव दिया, धन दिया, दौलत दी, सत्ता दिया, तुम्हें ज्ञान दिया, तुम्हें विद्वत्ता दी, तो अच्छा वक्त अगर परमात्मा ने दिया है तो उसको समर्पित करो दीनहीन की सेवा में। लगा दो भजन में थोड़ा,
पार्वती मैया का नित्य विचार था कथा को श्रवण कर। अमरनाथ जी की गुफा में जाकर करा क्या मां जगत जननी जगदम्बा ने? केवल शिव जी से कहा मुझे कथा श्रवण करा दो, जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। मैं सती बनकर जन्मी थी, कुंभज बाबा के आश्रम में आप मुझे लेकर गए थे, पर वहां मैं कथा नहीं सुन पाई, मेरा मन नहीं लगा, मेरा चित्त नहीं लगा। मेरा मन मेरा चित्त कथा में नहीं लगता है, इसलिए मैं आते आते भी राम जी की परीक्षा ले ली। जान नहीं पाई कि ये सम्मुख में खड़े हुए परमात्मा भगवान श्री राम है। मैं तो सोची कि आप किसके लिए आंसू बहा रहे हो, ये मनुष्य के लिए, मानव के लिए। महाराज हम पहचान नहीं पाते संसार में जन्मे हुए कई महापुरुषों को, और जब वो महापुरुष हमारे बीच में से चले जाते हैं तब हमको उनका स्मरण आता है कि वो थे तो उनको हमने जाना नहीं, हम पहचान नहीं पाए। कुछ मौका लगा है प्राप्त। कथा रोज, सत्संग रोज करो। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि मेरा ये जन्म, मेरा जो ये वापिस मेरा जो जन्म हुआ है, इतने जन्मों के बाद मैं वापिस जो आई हूं आपके पास में, बस केवल कथा के लिए, केवल मुझे सुनना है, सुनना। और सुनना बहुत कठिन विषय है। आज के जमाने में सबसे ज्यादा कठिन विषय ही सुनना है। आज के जमाने में बहू भी तड़ाके से कह देती है अपनी सास से, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। क्या मैं सुनने के लिए आई हूं? और सास भी तड़ाके से कह देती है, ये कल की आई मैं इसकी सुनूंगी। बहू कह देती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, सास कह देती है मैं ये कल की आई इसकी सुनूंगी। बेटा कह देता है पापा मुझे तुम्हारी नहीं सुना। बाप कह देता है मैंने तुझे पैदा करा है, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। पत्नी पति की नहीं सुने, सास बहू की नहीं सुने, बेटा बाप की नहीं सुने, बाप बेटे की नहीं सुने, भाई 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 कह देता है होगा अपनी जगह पे, मैं तेरी सुनना कौन, मैं तेरी सुनूंगा क्या। देवरानी जेठानी की नहीं सुनती, मुझे क्या करना तुझसे, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। कोई सुनने को तैयार नहीं है तो सुनेगा कौन? सियोर वाला महाराज सुने कौन? कोई भी तैयार नहीं। मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी, मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। सास मना करे, बहू मना करे, बेटा मना करे, बाप मना करे, भाई मना करे, बंधु मना करे, सखा मना करे, दोस्त भी मना कर देते मैं तेरी नहीं सुनूंगा, रिश्तेदार मना कर देते मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। सुनेगा कौन? सबसे कठिन काम तो सुनना ही है। और पार्वती जी ने वही कहा कि भोलेनाथ सुना दो जिसे सुनकर बस मुझे सुनना है, केवल सुनना, और सुनना ही सबसे कठिन काम। भगवान राम जी ने भी कहा ना सबरी को कि बस सुन ले, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सुनो, जितना सुनोगे उतना भगवान तुम्हारे नजदीक में आ जाएगा। राम जी को आने का कारण यही था कि सबरी ने मातंग बाबा की सुनी, वो अपने गुरुजन की सुनी, वो सुनती रही, कथा सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, और भगवान आ गए। सबसे कठिन विषय है सुनना, बहुत कठिन विषय। और उसमें भी जब कोई हरि चर्चा हो, शिव चर्चा हो, राम चर्चा हो, प्रभु की चर्चा हो, तो वो सुनना और कठिन, बहुत कठिन। जैसे सुनने का मौका आएगा तो कई माताएं तो 2-3 बार, बहुत कठिन है सुनना, बहुत। पर पार्वती मैया एकदम जागरूक होकर, एकदम प्रभु कथा सुनना है, ठीक है। और केवल पार्वती जी ने कथा नहीं सुनी है, केवल माँ पार्वती जी कथा नहीं सुनती हैं, माँ जानकी जी भी जितने समय मेरे भगवान राम जी के साथ में रही तो राम जी से चर्चा, भगवान की कथा सुनती है। माँ रुक्मणी, माँ सत्यभामा, माँ जामवंती, माँ कालिंदी, माँ मित्रविंदा, जितनी जितनी भगवान कृष्ण की रानियां थी, सारी रानियां बैठ जाती थी और भगवान कृष्ण से भगवान की कथा श्रवण करती। और कितना सुंदर था, एक प्रसंग सुनाया महाराज। वो प्रसंग आता है कि सत्यभामा जी एक दिन मौका पाली और माँ सत्यभामा जी ने देखा एक बार भगवान कृष्ण को एकांत में बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, एकदम मौन होकर बैठे हैं, स्तुप्त होकर बैठे हैं। सत्यभामा जी पहुंच गई भगवान कृष्ण के पास,
तुरंत जब साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई महात्मा, कोई विद्वत जन तुम्हारे नजदीक में हो और एकदम मौन होकर एकांत में बैठे हुए हों और तुम्हें लगे कि अभी कोई नहीं है, मुझे मौका मिल रहा है थोड़ी सी देर बैठकर मैं हरी चर्चा कर लूं, थोड़ा सत्संग कर लूं। कुछ मांगने की चर्चा नहीं, कुछ प्राप्त करने की चर्चा नहीं, केवल चर्चा कर लूं कि मेरा परमात्मा मुझे कैसे मिल सकता है। मुझे मेरा भगवान कैसे मिल सकता है, बस वो मुझे मिल जाए, वो मुझे प्राप्त हो जाए। सतमामा जी ने विचार करा कि आज भगवान कृष्ण एकदम मौन होकर बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, चुप बैठे हैं। प्रयास करती हूँ कि मैं थोड़ी देर जाकर उनसे चर्चा करती हूँ कि मैं कुछ सत्संग कर लेती हूँ। और सतमामा जी ने देखा ना रुक्मणी जी थी, ना मित्रवृंदा थी, ना लक्ष्मणा थी, कोई नहीं थी, ना जामन थी, कोई। और पहुंच गई मां सतभामा, भगवान बैठे थे, बस कथा ऐसी उपजती है, कथा ऐसी उपजती। बैठे भगवान ने सतभामा जी को देखा, भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। ईश्वर और औषधि ये दोनों एक समान है। कौन कौन? जम के बोलो। ईश्वर और औषधि ये दोनों एक समान है। औषधि का काम है तन के रोग मिटाना और ईश्वर का काम है मन के रोगों को समाप्त कर देना। अंदर विकार आ गया, काम आ गया, आसक्ति आ गई, लोभ आ गया, तृष्णा आ गई, वासना आ गई, कोई गलत विचार आ गया, गलत चित्त में धरा गया, कोई मन में कोई गलत भाव आ गया। ईश्वर और औषधि दोनों एक समान है। औषधि का काम है तन में अगर कोई रोग आ गया तो वो औषधि मिटाएगी। और ईश्वर का काम है मन में अगर कोई रोग आ गया, कोई मन में खलबली मची हुई है, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कहां से होगा, क्या होगा, कैसे होगा। ईश्वर का नाम ले लो, कोई आकर कह देगा भगवान का नाम लो सब अच्छा होगा, तो मन में थोड़ा सा धीर आ जाता है, मन में थोड़ी शांति आ जाती है कि ईश्वर हमको औषधि के रूप में मिला, औषधि के रूप। बस उसको शिव नाम में भगवान कृष्ण के पास पहुंच गई सतभामा जी, बैठ गई। और बैठकर मां सतभामा जी ने भगवान को देखा और भगवान बड़े मुस्कुरा रहे थे सतभामा को देखकर, उनके चेहरे पर प्रसन्नता थी। सतभामा समझ गई, भगवान को लग गया कि मैं आ गई। एक असली साधु, संत, तपस्वी की पहचान ही यही है। सामने खड़े हुए व्यक्ति का चेहरा देखकर वो जान जाते हैं कि इसको चाह क्या है, क्या चाह? इसके अंदर कितनी परमात्मा से मिलने की एक जिज्ञासा, एक ललकता इसके भीतर उत्पन्न हो, कितनी। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले